एक ये एपिसोड शुरू होता है तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्नौन को देखते हैं जो अपना कमरे के अंदर आकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और जैसे जैसे वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही होती है, जिस फायर को वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि इतनी खतरनाक कल्टीवेशन उसने काफी टाइम से नहीं करी थी। उसे वहाँ पर तकलीफ भी बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन तब भी वो सारी की सारी तकलीफों को झेले जा रहा होता है ताकि जल्द से जल्द वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। और काफी देर की मेहनत के बाद उसकी मेहनत वहाँ पर रंग भी लेकर आ जाती है। उसने वहाँ पर दोबारा से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। वो खुद में कह रहा होता है मुझे तो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और मैंने अपने फाउंडेशन लेवल के थर्ड लेवल को भी अचीव कर लिया है। ये तो बहुत बड़ी कमाल की बात है। मुझे तो खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी कल्टीवेशन पावर इतनी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ते जा रही है। जब से मेरे पास मेरी मार्शल स्पिरिट आई है उसकी वजह से मैंने खुद की कल्टीवेशन पावर को बहुत जल्दी बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ रही है उसी तरह से मेरी मार्शल स्पिरिट की भी कल्टीवेशन पावर बढ़ते जा रही है। ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। उसके बाद मैं अपने सारे के सारे गजन को उनकी औकात दिखा दूंगा। तभी वहाँ पर वो लड़की आ रही होती है जो किन्नान का हमेशा ख्याल रखती है। वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से कह रही होती है यंग मास्टर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर खाना लेकर आई हूँ। साथ ही वो वहाँ पर एक नक्शा भी देती है जो उसे शराबी एल्डर ने दिया था। उसे देते हुए उन्होंने उस लड़की से कहा होता है कि इसे चुपचाप से किन्नान को दे देना ताकि किसी को पता न चले कि मैंने किन्नान को ये दिया है। साथ ही वही सेम नक्शा चैन के पास ही होता है। वो अपने साथियों से कह रहा होता है ये नक्शा मुझे उस शराबी एल्डर ने दिया है। उन्होंने कहा था कि वो नक्शा सिर्फ मुझे दे रहे हैं, मेरे अलावा किसी के पास भी ये नक्शा नहीं होगा। लेकिन चैन यहाँ पर अनजान होता है कि वो शराबी एल्डर सिर्फ उसे ही नहीं पसंद करते, उसके साथ साथ वो किन्नान को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया से छुपाकर किन्नान को भी ये नक्शा दे दिया। और ये नक्शा एक माउंटेन का होता है जिस माउंटेन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पूल है। अगर कोई भी वहाँ पर चला जाए तो उसकी कल्टीवेशन पावर वहाँ पर बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी। इसलिए शराबी एल्डर चाहते थे कि किन्नान जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर उस पूल के अंदर चले जाए, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी। ये सारी चीजें देखकर तो चैन और उसके साथ जो कजन खड़े होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश थे कि अरे वाह हमारे हाथ तो खजाना लग गया है। इस पुल के बारे में तो हमने हजारों सालों से सुन कर रखा था, आज देखो हमारे पास उसका नक्शा भी आ चुका है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम आसानी के साथ उस पुल के पास जा सकते हैं। एक बार हम वहाँ पर चले जाए उसके बाद तो हमारी कल्टीवेशन पावर बिजली की रफ्तार से बढ़ने लगेगी। चैन सभी से कह रहा होता है हाँ माना कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहाँ पर उस स्पिरिचुअल पुल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जिस पर उसके बाकी कजन कह रहे होते हैं चैन क्या हम भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं, हमें भी वहाँ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाना है। जिस पर चैन कहता है वैसे तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता कि वहाँ पर कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पर अकेले उन खतरों का मुकाबला नहीं करना। इसलिए तुम लोग भी मेरे साथ चल सकते हो ताकि हम सब एक साथ वहाँ पर जाकर उस स्पिरिचुअल पुल को ढूंढ सके। जिस पर सारे के सारे कजन मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो रात को ही उस माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है जिसका नक्शा उसे अभी मिला था, ताकि वो वहाँ पर जाने के बाद उस स्पिरिचुअल पुल को ढूंढ सके। उसके साथ वो लड़की भी होती है जो उससे कह रही होती है यंग मास्टर आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, रात को जाने पर खतरा भी हो सकता है। लेकिन किन्नान तो वहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो लड़की उससे कहती है आपको पता है ना कि बचपन में जब एक बार हम दोनों साथ में रात में बाहर निकल गए थे तब कुछ भेड़ियों ने हमें घेर लिया था, तब तो वहाँ पर आकर आपने मेरी जान बचाई थी, वरना तो मैं उसी टाइम वहाँ पर मारी गई होती। आप तो बचपन में ही बहुत ही ज्यादा दिलेर थे जैसे कि आज आप भी हैं। ये सुनकर किन्नान उससे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, तुम्हें यहीं पर रहकर सारी चीजों को संभालना है। मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। इससे वो लड़की वहाँ पर किन्नान को बेस्ट ऑफ लक कह रही होती है और उससे कहती है अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम सेक्ट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे एल्डर आकर मौजूद होते हैं। वहाँ पर किन्नान के अंकल ने सभी को बुलाया होता है। ये देखकर तो वो लोग भी हैरान थे कि अरे अचानक से यहाँ पर ही हुआ क्या, जो मेन एल्डर ने हमें अचानक से यहाँ पर बुला लिया है। वो सारे के सारे एल्डर किन्नान के अंकल से यहाँ पर आने का कारण पूछ रहे होते हैं। तब किन्नान के अंकल सारे लोगों से कहते हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं यहाँ पर एक ऑर्डर पास कर सकूं, और ये ऑर्डर सारे के सारे लोगों के सामने पास किया जाएगा ताकि किसी को आपत्ति आगे चलकर ना हो। मैं यहाँ पर हर महीने किन्नान को 800 स्पिरिचुअल पिल देना चाहता हूँ ताकि वो अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सके। जो सुनकर तो सारे के सारे एल्डर की वहाँ पर आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस मेन एल्डर से कहते हैं 800 क्या आप पागल तो नहीं हो गए, 800 कैसे आप किन्नान को दे सकते हैं। उन 800 पिल की मदद से तो हमारे पूरे सेट के सिपाही और जितने भी मेंबर हैं वो पूरे 1 साल तक की अपनी कल्टीवेशन कर लेंगे, और आप अकेले किन्नान को हर महीने 800 देना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बात। ये सुनकर एक एल्डर जो वहाँ पर होता है वो किन्नान के अंकल से कह रहा होता है आपका होश ठिकाने पर तो है ना, आप ऐसे कमजोर इंसान को 800 स्पेशल पिल देना चाहते हैं जिसे उसकी कदर भी नहीं है। इतने सारे कल्टीवेशन पिल को लेकर भी वो क्या ही उखाड़ लेगा, उसने तो सालों से कुछ नहीं उखाड़ा, जबकि आप सालों से उसे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज देते हुए आए हैं। तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज देने का क्या ही फायदा, वो सारे के सारे रिसोर्सेज को वहाँ पर बर्बाद कर देगा। तब इतने सारे एल्डर का इस ऑर्डर के खिलाफ आवाज उठाता देखकर किन्नान के
अंकल जो होते हैं वहाँ पर कहते हैं अगर सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने 800 ज्यादा दिए तो ठीक है, मैं उसे कम करके 500 दे देता हूँ, लेकिन उससे कम मैं नहीं करने वाला। किन्नान को हर महीने 500 स्पेशल पिल दिए जाएंगे जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता है। लेकिन सारे लोग कह रहे होते हैं किन्नान तो घटिया इंसान है, उसकी औकात तो महीने की एक पिल को लेने की भी नहीं है। सभी कह रहे होते हैं अगर मेन एल्डर यहाँ पर किन्नान को इतने सारे स्पेशल पिल देना चाहते हैं तो इसके बदले उन्हें एक सॉलिड रीजन बताना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर राजी हो सकते हैं। तब ये सुनकर मेन एल्डर वहाँ पर कह रहे होते हैं कुछ महीनों पहले मैंने 5 डिवाइन वेपन को बड़ी मुश्किल के साथ हासिल किया था, जिसे मैंने यहाँ पर इस सेट के अंदर लेकर आया है। इस काम को करते हुए मेरी वहाँ पर जान भी जा सकती, लेकिन तब भी मैंने यहाँ पर आकर किसी से अपना क्रेडिट नहीं मांगा और इतना जोखिम भरा काम करने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। जबकि इस रिवॉर्ड को अगर सही मायनों में देखा जाए कि कोई भी ये काम करे तो उसे कम से कम 500 स्पेशल पिल का रिवॉर्ड दिया जाता है, वो भी हर महीने, ताकि वो आगे भी चलकर ऐसे काम करता रहे। और उस टाइम जब मैंने उस रिवॉर्ड को नहीं लिया था तो आज मैं यहाँ पर उस रिवॉर्ड को किन्नान को ट्रांसफर करना चाहता ताकि वो 500 हर महीने स्पेशल पिल को हासिल कर सके। जो सुनकर दूसरा बड़ा एल्डर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वहाँ पर वो किन्नान के अंकल के साथ फाइट शुरू कर देगा। लेकिन किन्नान के अंकल भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक वहाँ पर करते हैं कि वो एल्डर वहाँ पर शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो पहाड़ी के पास आकर अपना थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। वो जैसे जैसे वहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक सीखता है उसके स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा बिजलियाँ निकल रही होती है और वो उस बिजलियों से भरी स्वॉर्ड को आसानी के साथ कंट्रोल भी किया जा रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि मैं तो यहाँ पर आसानी के साथ इस थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीखते जा रहा हूँ। जैसे मैं एक अटैक करता हूँ उसके अंदर से काफी सारी बिजलियाँ निकलती है। अगर इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं किसी के साथ भी फाइट करने के लिए जाऊँ तो मैं उसे आसानी के साथ हरा सकता हूँ। मेरे फादर ने तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक चुन कर रखी थी, लेकिन मेरे फादर जानते थे कि मैं आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनने वाला हूँ। देख लेना फादर, वो दिन दूर नहीं जब मैं आपकी सारी की सारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा। दूसरी तरफ हम शियाओ और उसके साथियों को देखते हैं जो उसी पहाड़ की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि उस स्पेशल पुल को ढूंढ सके। उसके साथी वहाँ पर कह रहे होते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले किन्नान को देखा जो यहीं से गुजर रहा था। ये सुनकर शियाओ से कहते हैं आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया होगा, पर अगर वो यहाँ पर आ ही गया है तो हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमें वो दिखाई देगा हम उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देंगे। लेकिन उसके साथी वहाँ पर कह रहे होते हैं अगर हमने उसे मारा और वो वहाँ पर बच गया तो इसके बारे में वो जाकर एल्डर से शिकायत कर सकता है। उसके बाद तो हमें दोबारा से पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। उसकी वजह से तो हम अभी अभी पनिशमेंट लेकर बाहर निकले हैं और दोबारा से हम पनिशमेंट नहीं ले जाना चाहते। वही पेड़ पर बैठी हम एक लड़की को भी देखते हैं जो खुद में कह रही होती है जहाँ तक कि मुझे खबर मिली थी वो खबर तो बिल्कुल सच है कि इन फैमिली के कुछ कजन यहाँ पर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा मौका है इन्हें यहाँ पर जान से मार डालने का। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर जोर जोर से हंस रही होती है। तो वही शिया उसके साथी वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम अपने चेहरे पे मास्क लगाकर किन्नान की धुलाई कर सकते हैं, उसके बाद तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमने उसे मारा है। तभी उन्हें आगे बढ़ते हुए वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है जिससे देखकर तो वो एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं। वो उस लड़की से कह रहे होते हैं अरे लड़की, तुम्हें पता है ना कि ये जंगल कितनी खतरनाक जगह है, यहाँ पर तुम्हारा अकेले रहना तो बिल्कुल सही नहीं है, तुम मेरे साथ हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ यहाँ से जंगल पार करा देंगे। पर जैसे वो उस लड़की के पास आते हैं वो लड़की उनसे कहती है क्या तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, मैं फैंग फैमिली से आती हूँ। ये सुनकर तो शिया की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। वो जल्दी से पीछे जाकर हट जाता है कि उसने तो गलत लड़की के ऊपर गलत नजर डाल दी। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा आता है जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शिया और उसके साथियों को उठाकर वहाँ से दूर फेंक दिया था, जिस वजह से उनकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर वो आदमी उस लड़की के पास आता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कपल थे। वो आदमी तो उस लड़की के सामने बहुत ही ज्यादा लंबा और हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर तो शिया को भी वहाँ पर ट्रेन और टनल वाला मीम याद आने लग गया था, पर तभी वहाँ पर कुछ नहीं कहता, वरना तो वहाँ पर वो आदमी उसकी वहाँ पर पटक पटक कर जान ले लेगा। वो लड़की वहाँ पर शिया से कह रही होती है बस कुछ दिन और उसके बाद तुम्हारी किन फैमिली के अंदर ऐसी तबाही आएगी जिसका तो तुम वहाँ पर अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। जिसके बाद उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए शिया बाकियों की तरफ ही बढ़ने लगती है ताकि उनके ऊपर अटैक करके वहाँ पर उनकी जान ले सके। पर जैसे वो उनके ऊपर अटैक करती है इससे पहले वहाँ पर किन्नान आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। किन्नान के कजन जब आगे बढ़े होते तभी उनके सामने एक लड़की अपने साथी के साथ आ गई होती है जो दोनों वहाँ पर किन्नान के कजन के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर आकर किन्नान उन्हें बचा लेता है। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम जोरो था वो वहाँ पर किन्नान से कह रही होती है क्या तुम ही किन्नान हो ना जिसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन के रखा है, जो कि सबसे बड़ा लूजर है। उसने सिर्फ अपने फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया, वो भी इतने सारे स्पेशल स्टोन को खाने के बाद। देखो आज मेरी यहाँ पर तुमसे मुलाकात हो ही गई, लेकिन जैसा मैंने सुना था लगता है मैंने शायद गलत सुन के रखा है, क्योंकि तुमने जो अटैक मुझ पे किया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिससे तो देखो मेरी नाजुक कलाई भी कितनी ज्यादा
दर्द कर रही है। मेरे हिसाब से तुम्हारी पावर 3rd लेवल की तो होगी ही, तो अपने अपने फाउंडेशन लेवल के 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, उसके बाद ही किसी के पास इतनी पावर आ सकती है कि कोई मेरे अटैक को यहाँ पर रोक सके। ये सुनकर तो किन्नान के कजन भी हैरान रह जाते कि क्या सच में किन्नान ने यहाँ पर अपने 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया? ये तो नामुमकिन है। वो तो ढंग से अपना 1st लेवल भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। लगता है ज़ोरो को यहाँ पर कुछ गलत फहमी हुई है। ये सुनकर ज़ोरो शियाओ आगे से कह रही होती है, तुम सब भी बच्चे हो, तुम्हें कल्टीवेशन करने के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने किन्नान को देखते साथ ही पता लगा लिया कि इसके पास कितनी पावर है। उसके पास इतनी पावर है कि इसका आधा भी तुम्हारे पास नहीं होगा। लेकिन तब वहाँ पर किन्नान ज़ोरो से कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, मेरे कजन के बारे में और कुछ बुरा भला कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे किन फैमिली के मेंबर है, उन्हें कुछ भी कोई कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने यहाँ पर हमारी किन फैमिली के मेंबर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इसलिए तुम मेरी भी दुश्मन हुई। हम सब यहाँ पर मिलकर तुम्हारा जवाब देंगे और तुम्हें यहाँ पर सबक सिखा कर रहेंगे। ये सुनकर शियाओ उसके साथी भी कहते हैं, किन्नान तुमने तो बहुत अच्छा कहा, हम सब यहाँ पर मिलकर इन सभी को सबक सिखाएंगे। तब ये सुनकर ज़ोरो अपने साथी को वहाँ पर भेज देती है, जो शियाओ बाकियों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करेगा। वो वहाँ पर आते साथ ही सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन किन्नान ही सबसे पहले उसके साथ फाइट करने जाता है और किन्नान भी वहाँ पर ठीक तरह से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। ये देखकर शियाओ किन्नान से कह रहा होता है, जब तक तुम इनसे फाइट करो तब तक कि मैं अपने सेक्ट में जाता हूँ, वहाँ से कुछ सिपाहियों को लेकर आऊंगा। ऐसे ज़ोरो का साथी भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन ज़ोरो उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ वहाँ पर, हमें उन 3 छुछुंदरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वहाँ से जाने दो। हमने तो यहाँ पर किन्नान को ही घेर लिया है, अगर हम इसे पकड़कर अपने सेक्ट में ले जाएंगे तो हमारे सेक्ट एल्डर को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होगी। तो अभी हमें यहाँ पर किन्नान को ही पकड़ने की तैयारी करनी चाहिए। जिसके बाद उसने दोबारा से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है। ये देखकर किन्नान अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ही घटिया गजब है, देखो मैं यहाँ पर इनकी जान बचाने के लिए आया, उल्टा ये मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग गए। ऐसे लोगों को बचाकर आखिर फायदा ही क्या होता। लेकिन क्या करूँ, खून जो मेरा इनके अंदर है, हम सबके अंदर एक ही खून दौड़ रहा है, इसीलिए मैंने बचाने के लिए यहाँ पर कूद पड़ा। जिसके बाद अब ज़ोरो और किन्नान के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। जहाँ पर किन्नान ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ज़ोरो और उसके साथियों को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है, क्योंकि उसने अभी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक सीखी थी, जिस वजह से उस एल्डर की जो स्वॉर्ड थी पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। साथ ही वहाँ पर किन्नान ने अपनी पावर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि फाउंडेशन लेवल के 3rd लेवल वाली थी। वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना घसीट के पंच ज़ोरो के साथी के ऊपर मारता है कि वही वहाँ से बहुत दूर जाकर उड़ जाता है, जहाँ उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर तो ज़ोरो को गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो वहाँ पर किन्नान से कह रही होती है, बस बहुत हो गया, लगता है हमने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब बारी आ चुकी है तुम्हें हमारी असली पावर दिखाने की। हमारी असली पावर देखकर तो तुम यहाँ पर खड़े तक नहीं हो पाओगे। जिसके बाद ज़ोरो उसका साथी दोनों वहाँ पर अपनी स्पिरिट को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो किन्नान भी हैरान था कि अरे ये दोनों लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, ये तो कुछ काफी अजीब और खास चीज दिखाई दे रही है, देखता हूँ आखिर ये लोग करते क्या है यहाँ पर। जिसके बाद ज़ोरो ने वहाँ पर अपनी फॉक्स स्पिरिट को बाहर निकाल लिया होता है, तो वहीं उसके साथी ने वहाँ पर अपनी बियर की स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। और वो दोनों अपनी अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। लेकिन किन्नान को उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो तो वहाँ पर जरा सा भी नहीं डरा होता है और उसने वहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को जैसे जमीन पे पटकता है उसके अंदर से इतनी ज्यादा बिजलियां निकलती कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। और एक जोरदार भवंडर के साथ ज़ोरो उसका साथी अपनी स्पिरिट के साथ ही वहाँ से उड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम शियाओ बाकियों को देखते हैं, जो भागते हुए जंगल से काफी दूर आ चुके थे। वहाँ आने के बाद वो लोग कह रहे होते हैं, वो तो अच्छा हुआ कि किन्नान सही टाइम पर आकर हमें बचा लिया, वरना तो आज हम मारे गए होते। लेकिन हमें अफसोस है कि किन्नान वहाँ पर उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाया होगा, उसकी वहाँ पर जान चली गई होगी। शियाओ कहता है, मैं जाकर उसके अंकल से कह दूंगा कि हमारे ऊपर फैन फैमिली के लोगों ने अटैक कर दिया था, जिन सभी ने मिलकर वहाँ पर किन्नान की जान ले ली, वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन उसके साथी कह रहे होते हैं कि जब किन्नान के अंकल देखेंगे कि हमारे पर तो कोई भी अटैक नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल सही सलामत है, तो उन्हें लगेगा कि हमने वहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की थी और हमने उसे फंसाकर यहाँ से भाग निकले, वो हमें नहीं छोड़ने वाले। लेकिन शियाओ ने समझा रहा होता है कि मैं उसके अंकल को कैसे भी समझा लूंगा, हमारा भी यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है, सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पिरिचुअल टाइगर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो शियाओ बाकियों को वहाँ पर देख लेता है, इसलिए वो उनकी तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो लोग भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं, जिसने ज़ोरो और उसके साथी को वहाँ पर बांध कर कैद कर लिया होता है, क्योंकि वो दोनों वहाँ पर किन्नान का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया था। किन्नान ने तो बड़ी ही आसानी के साथ इन दोनों को यहाँ पर हरा दिया होता है। तब किन्नान को वहाँ पर ज़ोरो के साथी के पास से एक रिंग दिखाई देती है, इसलिए वो उस रिंग को अपने पास रख लेता है, जिस रिंग के अंदर से उसे एक नक्शा मिलता है और उस नक्शे पे एक जगह पर निशान बनाया गया था। किन्नान उसे देखकर कहता है, मुझे इस जगह की एक बार तलाशी लेनी चाहिए, हो सकता है वहाँ पर कुछ मौजूद हो जो आगे चल के मेरे काम आ सकता है। इसलिए वो वहाँ से उस नक्शे को लेकर जाना शुरू कर देता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए उसे रात हो चुकी थी और रात को जैसे वो आगे बढ़ता है उसे सबसे पहले अपने सामने वो स्पेशल पूल दिखाई देता है, जिसकी खातिर ही वो यहाँ पर आया था। यहाँ पर आने के बाद जैसे वो स्पेशल पूल को देखता है, उसकी खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता, उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि उस पूल के अंदर से हीवन और अर्थ की दोनों की एक साथ मिलकर
देखकर एनर्जी बाहर निकल रही थी, इसलिए वहाँ का हवा ही इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे महसूस करते साथ ही लोगों की पावर बढ़ने लग जाए, जिसे देखकर किन्नान कह रहा होता है, लगता है मेरा सफर यहाँ पर अब पूरा होने वाला है। जिसके बाद वो स्पिरिचुअल पूल के अंदर आ जाता है और वहाँ पर बैठने के बाद वो अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। और जैसे वो कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, उसकी मार्शल स्पिरिट भी बाहर निकल कर आ जाती है, वो भी वहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने लग गई थी। और कई घंटों की कल्टीवेशन के बाद आखिरकार किन्नान वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस वजह से उसने यहाँ पर अपने फाउंडेशन लेवल के 4th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस चीज से उसकी खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता कि बड़ी ही आसानी के साथ मैं 1st से 4th लेवल पे पहुंच चुका हूँ। ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्दी अपना कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और अब वहाँ से उस जगह की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जिस जगह पर जोरो के साथी वाले नक्शे पे निशान बना हुआ था। वो उस जगह को ढूंढते हुए काफी टाइम गुजार देता है और काफी देर की मेहनत के बाद उसे वो जगह मिल भी जाती है, जो कि जंगल में बना हुआ एक छोटा सा ठिकाना था। लेकिन वहाँ पर आने के बाद उसे कुछ भी अजीब चीज दिखाई नहीं देती जिसके लिए यहाँ पर इस नक्शे पे निशान बनाया गया हो। वो पूरी जगह की तलाशी करता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, वहाँ पर एक कैंप फायर जरूर लगी हुई थी, जिसे देखकर किन्नान को समझ में आता है कि जरूर इससे पहले यहाँ पर कोई आया था जो यहाँ पर रुका होगा, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि जोरो और उसके साथी का ही होगा। उन्होंने नक्शे पे जिस जगह पे निशान लगाया था वो यही जगह है, यहाँ पर वो लोग पहले ही आ चुके होंगे, यहाँ पे जो भी ट्रेजर था उसे ले लिए होंगे वो लोग, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कल्टीवेशन करके बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं रात भर यहाँ पर आराम करूंगा और कल दोबारा से पूरे माउंटेन की एक बार तलाशी लूंगा ताकि मुझे यहाँ पर कोई ट्रेजर मिल जाए। साथ ही वहाँ पर ये भी सोच रहा होता है कि आखिर जोरो को कैसे पता चला कि शाह बाकी लोग यहाँ पर इस जंगल में आए हैं, इसलिए पहले से यहाँ पर आ गए ताकि सभी के ऊपर अटैक करके उनकी जान ले सके। हो सकता है कि हमारे सेक्ट में ही कोई ऐसा होगा जो जोरो का साथी होगा और वही उसे हमारे सेट की सारी जासूसी करते हुए खबर देता होगा। लेकिन मैं भी इस चीज से बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ कि क्या मैं ये सही कह रहा हूँ या फिर गलत। इस मैटर के बारे में मुझे और ज्यादा जानकारी निकालनी होगी, लेकिन अभी मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं सुबह होते ही यहाँ से ट्रेजर ढूंढूंगा, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। जिसके बाद वो रात भर आराम करने के बाद अगली सुबह उस जगह से बाहर निकल कर आता है, और जैसे वो बाहर निकल कर आता है वो पूरे के पूरे जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है ताकि उसे यहाँ पर कोई खास ट्रेजर वगैरह मिल जाए जो उसकी आगे चलकर कल्टीवेशन करने में मदद करेंगे। तब उसे आगे बढ़ते हुए एक स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे ने उस पूरे के पूरे पहाड़ के ऊपर इतना खतरनाक स्लैश अटैक किया कि वो पहाड़ी बीच में से 2 हिस्सों में बदल चुका है। ये देखकर तो किन्नान भी हैरान रहता है कि आखिर ऐसा काम किसने किया होगा, क्या यहाँ पर उस वॉरियर की स्वॉर्ड अब भी मौजूद हो सकती है। लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता है इससे पहले वहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी। किन्नान को तो समझ ही नहीं आता कि अरे इससे क्या हुआ, यहाँ पर अचानक से मेरी परमिशन के बगैर कैसे बाहर निकल कर आ गई। तभी सामने से उस मॉन्यूमेंट के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और उस ऑरे के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ रही थी। और इसी चीज को जब किन्नान की मार्शल स्पिरिट ने महसूस किया था तो वो किन्नान को बचाने के लिए बाहर निकल कर आ गई होती है, जो बाहर आने के बाद उस स्वॉर्ड से वहाँ पर लड़ना शुरू कर देती है, जिन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन तब भी किन्नान की यहाँ पर मार्शल स्पिरिट ने उस स्वॉर्ड से फाइट करते हुए उसे हराने में कामयाब हो चुकी थी, और इस वजह से यहाँ पर किन्नान की जान बच जाती है। वरना तो अगर यहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट नहीं होती तो कब का वो स्वॉर्ड यहाँ पर उसकी जान ले ली होती। जिसके बाद किन्नान वहाँ पर अपनी उसी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जैसे वहाँ पर एक खतरनाक वाला अटैक सामने की तरफ करता है तो उससे स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट वाला पूरा का पूरा पहाड़ी 2 टुकड़ों में बदल चुका था, जो देखकर तो किन्नान को कुछ समझ ही नहीं आता कि अरे यहाँ पर ये हुआ क्या। लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि जो स्वॉर्ड की टेक्निक यहाँ पर भी आकर उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, जिसे उसकी मार्शल स्पिरिट ने रोक लिया, तो वो सारी की सारी स्वॉर्ड वाली पावर अब उसके अंदर जा चुकी है। इसी वजह से उसने अपनी थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक वाला अटैक उस पहाड़ के ऊपर किया कि वो पहाड़ यहाँ पर 2 टुकड़ों में बदल चुका है, जिस तरह से ये पहले 2 टुकड़ों में बदला हुआ था। ये देखकर किन्नान काफी ज्यादा खुशी आता है कि अरे तो बहुत अच्छी बात है, मेरी स्वॉर्ड तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गई। इसके पास तो वैसे भी थंडर स्वॉर्ड वाली टेक्निक थी, उसी के ऊपर देखो ये तो इतनी खतरनाक वाली स्वॉर्ड की टेक्निक भी इसमें जा चुकी है। अब देखता हूँ मेरे सामने कौन ही आकर खड़ा हो सकता है। साथ ही अभी ज़ुआन लियान सेट का सिलेक्शन वाला प्रोसेस चालू होने वाला है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने सेट में जाना होगा ताकि मैं वहाँ पर अपना बेस्ट दे सकूँ, जिसके बाद मेरा सिलेक्शन ज़ुआन लियान सेट में हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपना सिलेक्शन वहाँ पर करवाना ही है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से भागते हुए अपने सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ज़ुआन के सेट का सीन देखते हैं, जहाँ का माहौल बिल्कुल गर्म होता है, जहाँ पर किन्नान के अंकल, जो कि असल में किन्नान के फादर हैं, लेकिन मैंने सबटाइटल में मिस्टेक होने की वजह से उसे किन्नान के अंकल समझ लिया था, तो अब से हम इन्हें किन्नान के फादर ही कहेंगे। और जो दूसरे वाले एल्डर थे वो असल में किन्नान के अंकल है। किन्नान के फादर ने यहाँ पर सभी के सामने ये प्रस्ताव दिया था कि मैं आपसे किन्नान को अपने जितने भी रिसोर्सेस मुझे मिलने वाले थे वो सारे के सारे किन्नान को ट्रांसफर करता हूँ, जो कि हर महीने 500 स्पिरिचुअल बिल थे। लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ सारे के सारे लोग खड़े हो चुके होते हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो किन्नान के फादर को कुछ कह सके। तब सारों को अपना मुंह बंद करता हुआ देखकर किन्नान के फादर कहते हैं, जब यहाँ पर किसी को कोई सवाल नहीं उठाना है तो ठीक है, मैं आज से यहाँ पर इस ऑर्डर को पास कर रहा हूँ। आज से किन्नान को हर महीने 500 स्पिरिचुअल पिल दिए जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, जो किन्नान के फादर से कह रहा होता है, आखिर आप किन्नान को
500 पिल क्यों दे रहे हैं? आपको पता है ना कि उसकी कल्टीवेशन पावर कितनी है? आखिर वो 500 पिल का अचार डालेगा? ये तो किसी नॉर्मल डिसाइपल से 100 गुना से भी ज्यादा है। आप 500 पिल तो इतने कमजोर डिसाइपल को बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तब वो शराबी एल्डर वहाँ पर चैन से कह रहे होते हैं, चैन रुक जाओ यहाँ पर, इस फैसले को सेक के एल्डर ने यहाँ पर पास कर दिया है, इसलिए उनके खिलाफ अब कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं उठा सकता, इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। लेकिन चैन वहाँ पर किन्नान के फादर से कह रहा होता है, वैसे भी हमारे सेट की इज्जत आसपास के लोगों में उतनी ज्यादा खास नहीं है, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि एक कमजोर डिसाइपल को 500 स्पिरिचुअल पिल दे दिए गए हैं तो वो हमारे सेट के बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें क्या जवाब दिया जा सकता है तब? जिस पर किन्नान के फादर कहते हैं, जब तुम इतना सवाल कर ही है तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज किन्नान को दे दिए हैं, मैं उससे किसी दूसरे के रिसोर्सेज चुरा कर नहीं दे रहा, इसलिए किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आकर सवाल उठाकर देख सके। और यही चीज तो चैन यहाँ पर हेड के मुंह से सुनना चाहता था। वो वहाँ पर अपने फादर को इशारा कर देता है, जो कि वही दूसरा वाला एल्डर होता है जो किन्नान के फादर से उस टाइम झगड़ा कर रहा था। इसलिए चैन का फादर वहाँ पर किन्नान के फादर से कह रहा होता है, ठीक है, हमने मान लिया कि आप अपने रिसोर्सेज किन्नान को देना चाहते हैं, लेकिन आपकी कल्टीवेशन पावर हमारे सेट में सबसे ज्यादा है और आपकी वजह से ही हमारा सेट यहाँ पर टिक पाया है। अगर आप अपनी कल्टीवेशन पावर पे ध्यान नहीं देते तो हमारा सेट यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। पर जब आपने कहा कि आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेज किन्नान को देना चाहते हैं तो आप अपनी कल्टीवेशन पावर को कैसे बढ़ाएंगे? अगर आपने अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाया नहीं तो आगे चलकर हमारी सेट की सेफ्टी पर कौन ध्यान देगा? आपकी पावर तो वहीं पे रुक जाएगी, उसके बाद तो हमारी फैमिली को और हमारे इस सेट को बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, उससे कौन हमें बचाएगा? आपका बेटा जो सबसे ज्यादा कमजोर है, उसके पास तो फर्स्ट लेवल की मार्शल स्पिरिट भी नहीं है। जो सुनकर वहाँ खड़े सारे के सारे लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, चैन के फादर ने यहाँ पर एकदम सही बात कही है। अगर किन्नान के फादर अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाते ही नहीं तो इस सेट को संभालेगा कौन? ये बिल्कुल ही गलत फैसला है कि किन्नान को 500 स्पेशल पिल दिए जाएं। हेड यहाँ पर अपने बेटे की वजह से इस सेट की सेफ्टी पर आंच नहीं लाने दे सकते, इसलिए हमारे ख्याल से यही होगा कि एल्डर को यहाँ पर अपने ऑर्डर को वापस ले लेना चाहिए। किन्नान को जितने रिसोर्सेस मिलते थे वही उसके लिए बहुत थे। जो सुनकर किन्नान के फादर वहाँ पर कह रहे थे, अगर मैं यहाँ पर सारे लोगों को नाम में जवाब दूं तो कौन मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तब ये सुनकर चैन का जो फादर होता है वहाँ पर सारे लोगों से कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप यहाँ के हेड बनने के लायक ही नहीं है, आपको तो हेड की पोजीशन से निकाल देना चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे सूटेबल पर्सन को यहाँ का हेड बनाना होगा। एक हेड जब अपने पूरे के पूरे सेट को दाव पे लगाते हुए अपने बेटे की तरफदारी करना शुरू कर दे तो वो एक हेड कहलाने के लायक ही नहीं है। और अब यहाँ पे चैन के फादर के फैसले पे सारे लोग हामी भरते जा रहे थे। देखते ही देखते यहाँ के दो पूरे के पूरे जज्बात ही पलट गए। सारे के सारे लोग अब यहाँ पर किन्नान के फादर को सेट के एल्डर से निकालने की बात कर रहे होते कि उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए, हम किसी दूसरे और अच्छे बंदे को यहाँ का हेड बना लेंगे। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो अपने घर पर आया होता है। वहाँ आने के बाद उसे उसके अंकल दिखाई देते हैं जिन्होंने वहाँ पर 500 स्पेशल पिल का बंदोबस्त कर दिया था। ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, मुझे तो मेरे 500 पिल मिल गए। लेकिन उसके अंकल उससे कह रहे होते हैं, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि किस कीमत पे तुम्हें ये 500 स्पेशल पिल मिले हैं? तुम्हारे फादर को सेक के हेड की पोजीशन से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज तुम्हें देने का डिसाइड कर लिया था। इसी वजह से सारे के सारे लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं, वो कैसे भी करके तुम्हारे फादर को हेड की पोजीशन से निकाल देना चाहते हैं। किन्नान जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले वहाँ पर जमीन खिसक जाती है, उसका तो दिमाग ही बौखला चुका था। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर तो उसका अंकल भी हैरान था कि अरे किन्नान को हुआ क्या, इसके पास इतनी पावर कैसे आ गई। दूसरी तरफ सारे लोग अभी भी यही बात कर रहे होते हैं कि बस बहुत हो गया, हमने बहुत सह लिया इस हेड का, ऐसा हेड हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचता हो। तब ये सुनकर किन्नान के फादर से भी से कह रहे होते हैं, अगर किन्नान ने उतने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन पावर को बढ़ाया तो आगे चलकर वो हमारे सेट का रखवाला हो सकता है। जिस तरह से मैंने इस सेट को अपनी जान पर खेल कर बचाया है, उसी तरह से किन्नान भी आगे चलकर इस सेट की पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए हम सबको किन्नान का साथ देना चाहिए। और मैंने यहाँ पर बस उसे पावरफुल बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज क्या दिए, आप सब तो यहाँ पर मुझे हेड की पोजीशन से निकाल देना चाहते हो। इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके सारे लोगों को दिखाने लगते हैं कि आज भी मेरे पास इतनी पावर है कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। मैंने अपनी जान तोड़ मेहनत करके इस सेट को आज इस मुकाम पर लेकर आया है और बस दूसरों की बातों में आते हुए आप सारे लोग यहाँ पे मेरे ही खिलाफ हो गए। ये तो जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देने वाली बात हो गई। जो देखकर चैन का फादर वहाँ पर किन्नान के फादर से कह रहा होता है, आपको क्या लगता है कि आपका बेटा अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा लेगा? आपने कभी उसे कल्टीवेशन करते हुए देखा है? उसके जितना बड़ा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा। उसे आप 500 स्पेशल पिल क्यों ना दे दें, तब भी वो एक नॉर्मल से सिपाही के सामने भी खड़ा नहीं हो सकता। उसने तो सिर्फ इतनी सालों की मेहनत के बाद फर्स्ट लेवल की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया। अगर किसी के पास इतनी सारी रिसोर्सेस होती तो कब का वो 5 या 6 लेवल की मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर लिया होता। और ऐसे लूजर इंसान को इतने सारे रिसोर्सेस देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और वैसे भी कुछ दिनों में जुआन लिन सेट का कॉम्पिटिशन शुरू ही होने वाला है, उसमें तो सारे लोगों को मालूम पड़ ही जाएगा कि किसके पास कितनी ज्यादा पावर है। मैं आज ही यहाँ पर दावे से कहता हूँ कि उस कॉम्पिटिशन में मेरा बेटा नंबर 1 आएगा और उसे ही जुआन लिन सेट में ज्वाइन किया जाएगा। इसलिए भलाई
इसी में होगी कि आपको जितने भी रिसोर्सेज देने हैं उसे मेरे बेटे को दे दो, ताकि आगे चलकर वो इस सेट को संभाल सके, क्योंकि उसे सच में इतने सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। जिसके पास टैलेंट होगा उसी के पास रिसोर्सेज भी जाने चाहिए। ये सुनकर तो सारे के सारे एकदम ज्यादा हैरान रह जाते कि चैन के फादर ने तो यहाँ पर दावे से कह दिया कि इस कंपटीशन को चैन ही जीतने वाला है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि यहाँ पर उनका कहना बिल्कुल सच है। सारे के सारे रिसोर्सेज सब चैन को ही दे देने चाहिए, ताकि वो आगे चलकर खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सके। अगर वहाँ पर चैन जवान सेट में सिलेक्ट होता है तो वो सच में दावेदार होगा हमारी पूरी फैमिली और इस पूरी की पूरी सिटी का नंबर 1 डिसेबल बनने का। इस वजह से सारे के सारे लोग अब वहाँ पर चैन के फादर के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए होते हैं कि यहाँ पर चैन के फादर ने बिल्कुल सही बात कही है। हम यहाँ पर किन्नान के फादर को हेड की पोजीशन से निकालते हैं और उसके सारे के सारे रिसोर्सेज अब चैन को दे दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पर दूसरा हेड बनने का जो लायक है वो कोई और नहीं बल्कि चैन का फादर ही होगा। वहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा लायक है किन्नान के फादर के बाद इस सेट का हेड बनने का। लेकिन तब वहाँ का दरवाजा तोड़ते हुए किन्नान आ गया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया था। उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था कि सारे लोग उसके ऑरा से दूर हटते जा रहे होते हैं। लेकिन तब उसे देखकर सारे लोग कहते हैं किन्नान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये कोई जगह नहीं तुम्हारे इस डिसेबल की यहाँ पर आने की, इसलिए चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम यहाँ पर आने के बाद और भी ज्यादा मुसीबत ना खड़ी कर दो। किन्नान के फादर भी उससे कह रहे होते हैं तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ पर सारी चीजें खुद ही संभाल लूंगा, तुम्हें यहाँ पर आकर मेरी परेशानी और ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किन्नान तो यहाँ से जाने ही नहीं वाला था, वो पूरे जोश के साथ यहाँ पर आया होता है। और यहाँ पर आने के बाद सारे लोगों से कह रहा होता है ऐसे एहसान फरामोश लोगों को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जिस इंसान ने तुम सबका सहारा बन के तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, आज तुम उसे ही धोखा दे रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो इंसान अपनी सारे के सारे रिसोर्सेज किसी दूसरे को देना चाहता है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन चैन का फादर कह रहा होता तुम क्या जानो कल्टीवेशन के बारे में, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इतनी सारी रिसोर्सेज लेने की, हकदार तो मेरा बेटा है उतने सारे रिसोर्सेज का। ये देखकर सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि किन्नान तो सच में पूरी तरह से बिगड़ चुका है, उसे तो पता ही नहीं कि बड़ों की कैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है, यही इसके फादर ने सिखाया था। ऐसा ही रहा तो आगे चलकर ये किन्नान बिल्कुल ही ज्यादा बिगड़ जाएगा और इस चीज में सपोर्ट करने वाले उसके फादर ही होंगे। भला इसी में है कि किन्नान के फादर को यहाँ से निकाल दिया जाए। तब ये सुनकर किन्नान सारे लोगों से कह रहा होता है आप लोग यहाँ पर बस इसलिए मेरे फादर को बुरा भला कह रहे हैं क्योंकि मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो ठीक है आज ही मैं यहाँ पर इस चैन को चैलेंज करता हूँ कि देख लेना अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो आने वाला जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है उसमें जीत कर दिखाए। अगर उसने वहाँ पर मुझे हरा दिया तो मान जाऊंगा कि इस चैन के पास मुझसे ज्यादा पावर है और ये सच में उन सारे के सारे रिसोर्स को लेने के लायक है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर जीत गया तो सारे के सारे लोगों को मेरे फादर के सामने झुकना पड़ेगा और उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर चैन किन्नान से कह रहा होता है ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा उसी कंपटीशन के अंदर। जो सीन दिखाते ही